बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया नहीं पूरे यूरोप के लिए खलबली मची है और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आज के बाद यूरोप अब रशिया से जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि इंडिया के राफेल तैयारे गिरने के बाद जो अब कोहराम यूरोप में मचने वाला है और जो मचा है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ख़ास तौर पर फ्रांस का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी काबिल नहीं रहेगा और उसके राफेल तैयारे अब किसी काबिल नहीं रहेंगे। ये कहना है दुनिया के तकरीबन 250 साल पुराने मीडिया आउटलेट, अखबार, न्यूज़पेपर और सबसे बड़ी जुबान यानी जर्मन लैंग्वेज के अंदर शाया होने वाला स्विट्जरलैंड का अखबार एनजीसी। ये ज़रा मनाजिर आप देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इतने यानी आप समझिए क्लास के मनाजिर हैं कि वो बता रहे हैं कि जो सूरत हाल हुई है, पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए हैं, ये वो काम हो गया है जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चाइना की टेक्नोलॉजी ने यूरोप के पूरे दिफाई निज़ाम पर सवालात उठा दिए हैं। फ्रांस की असल में एयरफोर्स राफेल जेट्स इस्तेमाल करती है और आपको पता है कि वो खुद यानी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ग्रीस यूरोप के अंदर भी इस्तेमाल करता है, क्रोएशिया भी इस्तेमाल करता है। इस सूरत हाल के अंदर बाकी ममालिक भी यूरोप के लेने को तैयार है। मसला क्या हुआ है कि फ्रांस की एयरफोर्स ये जो राफेल जेट्स इस्तेमाल करती है, यही असल में कैपेबल है न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाकर उन्होंने रशिया के खिलाफ जंग करनी है। अब सिनेरियो ये है, पूरे का पूरा यूरोप खास तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स के हवाले से या चीज़ों के हवाले से, न्यूक्लियर मिसाइलों के हवाले से, ये असल में मोहताज है फ्रांस का। अब हुआ क्या है कि राफेल तैयारे गिरे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अखबार पूरी तरह कह रहा है कि झटका ये लगा है कि चाइना की टेक्नोलॉजी ने यूरोप की टेक्नोलॉजी को आउट क्लास कर दिया है और आज से पहले यूरोप को नहीं पता था। आज से पहले वो समझते थे कि राफेल तैयारे, यूरो फाइटर्स की जितने भी यूरोप की यानी जो टेक्नोलॉजी और फाइटर्स हैं, ये असल में सिमिलर है जो फ्रांस के राफेल तैयारों में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो वो कह रहे हैं कि अब जो फ्रांस के राफेल तैयारे हैं वो चाइना की टेक्नोलॉजी के आगे फेल हो गए हैं। पाकिस्तान ने तैयारे क्या गिराए हैं, अब रशिया के अंदर भी चाइना की ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी और रशिया भी इंटरेस्टेड है इसी खास तौर पर टेक्नोलॉजी को लेने के लिए और इन्हीं जेट्स को लेने के लिए। हत्ता कि वो खुद दुनिया के बेहतरीन जेट्स बनाते हैं, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी है चाइना की वो रशिया में अब जाएगी और रशिया इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पूरे यूरोप के तैयारे गिरा देगा और उसके बाद उनके रडार सिस्टम को जैम करेगा। खुद भी वो इन चीज़ों में बड़ा आगे है, लेकिन जो अब पहली मर्तबा हुआ है वो देखने को मिला है कि जब आप जेट्स गिराना शुरू कर देते हैं तो फिर आप ये समझ ले आपने कमाल काम कर दिया, फिर आप ये जंग हार नहीं सकते। फिर आप सोचें कि अगर फ्रांस ने या किसी ये न्यूक्लियर से डरा रहे थे कि फ्रांस के न्यूक्लियर वॉरहेड जो हैं या जो उनके फाइटर्स जाएंगे, जेट्स जाएंगे, वो न्यूक्लियर लेकर जाएंगे मिसाइल और जाकर हिट करेंगे। अब फ्रांस की एयरफोर्स वो बेबस हो गई है। वो सारे कह रहे हैं कि पूरे के पूरे यूरोप की जो टेक्नोलॉजी है वो आज फेल हो चुकी हुई है चाइना के आगे। और उन्होंने कहा कि भारत ने अपने तैयारे गिरवा कर पूरी दुनिया के अंदर वार्निंग जारी कर दी और खासतौर पर यूरोपियंस में वार्निंग जारी कर दी है कि अब आपकी टेक्नोलॉजी चाइना का और रशिया का मुकाबला नहीं कर सकती, लिहाजा अब आपको F-35 तैयारे लेने पड़ेंगे अमेरिका के। और उन्होंने कहा कि इंडिया की वजह से इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि F-35 के ऊपर नजरें होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी यूरोप के यानी जो ड्रोन्स हैं और उनकी टेक्नोलॉजी नहीं ली, उन्होंने अमेरिका से F-35 लिए। तो उन्होंने कहा कि F-35 खास तौर पर उनके जो पायलट्स हैं वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं, लिहाजा इस सूरत हाल में जो फ्रांस की जेट्स हैं उनका रोल महदूद हो गया और इंडिया ने वो नुकसान पहुंचाया है इनको जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा इस सूरत हाल में इंडिया की वजह से अब यूरोप जो है वो ये जंग नहीं जीत सकता। आप इसको बॉटम लाइन समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर वो काम कर दिया है कि यूरोप का सोचे 250 साल तकरीबन 250 साल पुराना अखबार कह रहा है कि हम यूरोपियन फेल हो चुके हैं और उसके बाद अब हम ना तो रशिया से जंग जीत सकते हैं, ना हम चाइना से जीत सकते हैं, ना हमारी टेक्नोलॉजी इस काबिल है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है। और इंडिया ने अपने जहाज तबाह करवा कर जो नुकसान यूरोप को पहुंचाया है वो यूरोप की तारीख में कभी भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जो अब हमारे साथ हो गया। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में वो जो थीरी आई है 7 सेकंड्स वाली कि सिर्फ
जब रेडार पाकिस्तान ने जाम किया राफेल जेट्स का और इन चीज़ों का, तो 7 सेकंड से इंडियन पायलट के पास रिएक्ट करने के लिए, उन 7 सेकंड के अंदर उसको या तो बचाना था या कुछ करना था। 7 सेकंड में जितनी देर में उसको समझ आती है कुछ होगा, उसका तैयारा तबाह हो चुका था। अब ये आप समझ ले इतना बड़ा झटका है कि इस वक्त पैरों तले जमीन निकल गई है यूरोप के, और उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम करें क्या। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि मोदी ने इस वक्त यानी इस सारी सूरत हाल में इतना इंटरनेशनल सतह पर उनके खिलाफ पूरा वर्ल्ड खड़ा हो गया है कि आपने एडवांस टेक्नोलॉजी फेल करवा दी। तो उसने पता क्या काम किया है, उसने ऑपोजिशन की जितनी यानी पार्टीज के अहम लोग थे, जैसे कांग्रेस के शशि थरूर हैं और बाकी है, ये 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको वो भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट में, जापान में, साउथ अफ्रीका में और यूरोप में, ये बताने के लिए कि देखिए हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की, हमने उनका बड़ा नुकसान किया, ताकि वो आगे अपने मीडिया को ब्रीफ कर सके। और मीडिया आगे इस तरह के जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो उन्होंने कहा इंटेलिजेंस बेस आर्टिकल है, ये जो खबरें आ रही हैं ये इंटेलिजेंस बेस है, चाहे वो फ्रांस का अखबार हो, चाहे वो अब स्विट्जरलैंड का हो या कोई और हो, ये जितने चाहे इकोनॉमिस्ट मैगजीन हो या चाहे दुनिया भर के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वो कह रहे हैं सबको वो ब्रीफ करेंगे कि देखिए आप जो खबरें लगा रहे हैं हम आपको बताते हैं असल नैरेटिव क्या है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब सोचें ये जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं ये खबरें दे रहे हैं, साथ वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारे इंटेलिजेंस सोर्स ने हमें बताया है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के सोर्स है और हमने अंदर तक जाकर ये बताया है। यानी कभी वो फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी को कोट कर रहे हैं, कभी वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को कोट करके कह रहे हैं कि हमें नाम ना जाहिर करने की बिना पर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सोर्स से बताया है कि ये हमारे साथ ये सारे का सारा मामला हुआ है। तो अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इंडिया के साथ हुआ क्या है। वो दुनिया भर के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इवन के ऑपोजिशन को तो मुंह नहीं लगाते, उनको भेज रहे हैं कि आप जाकर नैरेटिव बताएं, हमें इस वक्त एकजुट होना है। अब आप सोचें कि दुनिया में इतना बड़ा झटका है कि वो रशिया की जंग सिर्फ एक इवेंट की वजह से वो कहते हैं यूरोप अब लड़ नहीं सकता, क्योंकि यूरोप को अंदाजा हो गया कि उसकी टेक्नोलॉजी का फॉल्ट कहां पर है। अब आप सोचें कि क्या यूरोप अपनी टेक्नोलॉजी ओवर द नाइट ठीक कर सकता है? नहीं, उसको तो कई दहाइयां चाहिए होती हैं, कई साल चाहिए होते हैं। अब चाइना ने उस टेक्नोलॉजी को आसमान पर पहुंचा दी। इसका मतलब है कि रशिया खड़ा हुआ है इस वक्त चाइना के साथ, और चाइना उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, तो लिहाजा वो बीट करेंगे। अब आ गई बात असल F-35 की। देखिए ये है बड़ी खाम ख्याली। आप F-35 कर लें इस्तेमाल, आपका उससे भी बुरा हाल होगा। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना ने जो अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस की थी वो यूरोप की टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए नहीं की थी। उन्होंने अमेरिका के F-35 को मद्देनजर रखते हुए अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस की थी। तो बीच में आ गए राफेल को भी रगड़ा लग गया, स्टेल्थ फाइटर था। अब आप सोचें कि अगर जिन्होंने बनाई ही F-35 के लिए टेक्नोलॉजी उसको फेल करने के लिए है, उसमें बाकी भी सारे रगड़े गए क्योंकि वो भी सिमिलर टेक्नोलॉजी के। तो क्या अगर भारत ये कह रहे हैं कि जी F-35 ले लेगा या यूरोप ले लेगा, तो क्या वो स्टे कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आज ऑस्ट्रेलिया की आंखें खुल गई हैं कि यार हम तो क्वाड का हिस्सा थे। इसका मतलब जिन जिन ममालिक ने F-35 लेना उनके पैरों तले जमीन निकल गई है कि इन्होंने मरवा दिया हमें, हमारा तो बेड़ा गर्क सारा हो गया है। लिहाजा इस सूरत हाल में आप सोचें कैसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक जंग के एक इवेंट ने पूरे के पूरे यूरोप की जंग को मलियामेट कर दिया है, वो यूक्रेन वाली। अब वो सोच रहे हैं कि अगर हम इस जंग में कूद जाएं, देखिए अभी तक तो भरम है। आज तक भरम क्या था? राफेल की लड़ाई जब तक नहीं हुई थी तब तक भरम ये था कि ये कह रहे थे हम तो चाइना को भी शिकस्त दे देंगे, हम तो फलाना कर देंगे। अभी तो J-10 अभी तो चाइना के ऐसे जेट्स हैं, यानी 6th जनरेशन, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि उसको बीट करने के लिए इनको 20-25 साल चाहिए। उनके पास ये लेवल है। ये 1991 में पहली मरतबा राफेल जेट ने प्रवास की थी, और आज आप देख लें टेक्नोलॉजी फेल नहीं हुई, पूरी की पूरी इंडस्ट्री फेल हो गई है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में अमेरिका की भी टेक्नोलॉजी फेल है, तो ये लड़ नहीं सकते। सोचे राफेल का भरम क्या था जब तक नहीं आता, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इंडियन मीडिया ने कितनी हाइप क्रिएट की, लड़ाई में कूदे तो फेल हो गए। ये असल मसला होता है सारा, कि आप तब तक जब तक आप लड़ाई में कूदे नहीं तब तक आप बड़े खूबसूरत हैं, जब आप एक्सपोज हो गए तो फिर आपका खेल खत्म। यही मसला सारा पैदा हुआ है कि जब ये फ्रांस और ये यूरोप ये सारे कूदेंगे लड़ाई के अंदर यूक्रेन की वजह से, इनको पता चल जाएगा इनके साथ होने क्या लगा। इससे पहले देखिए रूस अभी क्या कर रहा है, रूस भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान इत्तेहादी है चाइना का, उससे कई गुना ज्यादा रूस इत्तेहादी है, ये आप ज़हन में रखिएगा। तो उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी उन पर वाज़िया नहीं की।
और रूस, पुतिन आपको पता है वो तो बड़ा मदा है डिफेंस का, वो तो चीज़ें देखता है, तो वो इनसे लेगा टेक्नोलॉजी और वो वेट करेंगे कि अगर ये आए तो हम फिर उसको शो करें। सरप्राइज है, पहले नहीं बताएंगे ताकि वो चीज़ें दुनिया के सामने ना आ जाए। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में कमाल काम हो गया है। अब तो स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क, इंडिया जो मर्जी कर ले, खेल उनके हाथ से निकला है। देखिए मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुए बहुत सारे पाकिस्तान में, वो एक अलग कहानी है, लेकिन राफेल के साथ जो हशर हुआ है वो कमाल और देखने लायक है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।